एक फादर से पूछा हमने कि ईसा मसीह के, जीसस क्राइस्ट के फादर कौन थे? वही कृष्ण के फादर कौन थे? हमको पता है, देवकी, वासुदेव। राम जी के फादर कौन थे? बोले दशरथ थे, मदर कौशल्या थी। हर व्यक्ति का एक पिता है, एक माता है। जीसस क्राइस्ट के फादर कौन थे? बोला कि उनके कोई फादर नहीं थे। तो खट्टर साहब को यीशु मसीह का पिता कौन है ये जानने में इंटरेस्ट है, और वो जानने के लिए वो एक काल्पनिक क्रिश्चियन फादर के पास जाके पूछते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, ये दयानंद सरस्वती जी के चेले हैं। दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने किताब लिखा सत्यार्थ प्रकाश, उसके चैप्टर 13 में उन्होंने भी एक काल्पनिक क्रिश्चियन को बुला दिया जिससे वो बातचीत कर रहे हैं और क्रिश्चियनिटी का खंडन कर रहे हैं। और जैसा गुरु वैसा चेला, इनको भी एक काल्पनिक फादर मिल गया जिससे यीशु मसीह का पिता कौन है पूछा। अब बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उनके राम भगवान के पिता कौन है, माता कौन है, उनके कृष्ण भगवान के पिता कौन है, माता कौन है। और उन्होंने एक बात कहा जहां पर एक छोटी सी सफाई बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जो भी कोई व्यक्ति है उसका एक पिता और उसका एक माता होता है। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि ये बात लागू होता है एक साधारण व्यक्ति के लिए जो दुनिया में आम इंसानों की तरह पैदा होता है। उसका एक माता और उसका एक पिता होता है। अगर खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक आम इंसान का माता और पिता होता है और उनके द्वारा एक बच्चा जन्मता है तो उसमें कोई खासियत नहीं है, सब बच्चे एक जैसे हैं, सब माता पिता सब नॉर्मल इंसान हैं, तो इनके भगवान श्री कृष्ण और राम भी कॉमन है, उनमें कोई खासियत नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम बात करते हैं, यीशु मसीह का जन्म बाकियों के जैसा नहीं हुआ। यीशु मसीह ये दुनिया में पैदा होने वाले बच्चों के समान पैदा नहीं हुए। तो इस अंदाज से पूछा जाए कि यीशु मसीह का सांसारिक शारीरिक पिता कौन है, तो कोई भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी के द्वारा हुआ। क्रिश्चियनिटी का ये यूनिक मैसेज है, यीशु मसीह का जन्म टोटली अलग है। अगर यीशु मसीह का जन्म टोटली अलग है तो उनको सांसारिक तौर पर उनका माता पिता कौन है ये पूछना गलत है। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह पिता परमेश्वर यहोवा को पिता कहते हैं। अब यीशु मसीह अगर यहोवा को पिता कहते हैं, अपने आप को पुत्र कहते हैं, ये कंफ्यूजन क्या है इसके बारे में ऑलरेडी रील के जवाब में मैंने आंसर किया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जहां पर आप जान सकते हैं कि यीशु मसीह जब पिता परमेश्वर को पिता कहते हैं या यहोवा को पिता कहते हैं उसका मतलब क्या है, खुद को सन ऑफ गॉड कहते हैं तो उसका मतलब क्या है। लेकिन खट्टर भाई को यीशु मसीह का पिता कौन है ये जानना नहीं है, उनको और कुछ जानना है और कुछ मौकरी करना है जो आप आगे सुनिए। बोले एक दिन मरियम सो रही थी, उसके सपने में खुदा आया और उसको गर्भ ठहर गया। बोले खुदा क्यों आया? बोले वो खुदा की बड़ी उपासक थी, इसीलिए खुदा उसके सपने में आया, गर्भ ठहर गया। मैंने कहा देखो मरियम के तो बच्चा रानी थी, यूट्रस था, उसके सपने में खुदा आया तो उसको गर्भ ठहर गया, परंतु गलती से खुदा तुम्हारे सपने में आ गया। तुम दिन रात ईसा मसीह का गुणगान करते हो तो तुम्हारे गर्भ कहां ठहरेगा? हार्ट में ठहरेगा कि किडनी में ठहरेगा? तो देखा आपने, इनका जो विश्वास है, इनका जो प्रचार है झूठ के बुनियाद में खड़ा है। जब तक झूठ नहीं बोलते हैं तब तक इनका धर्म दुनिया में बड़ा नहीं दिखाया जा सकता है। इसीलिए खुला झूठ बोल दिया, क्योंकि उनको भी पता है बहुत सारे क्रिश्चियंस और उनके अंधभक्त फॉलोअर्स कभी बाइबल ओपन करके पढ़ेंगे नहीं। अगर बाइबल ओपन करके एक बार पढ़ लिया, लूका के किताब 1 अध्याय वचन 26 से लेकर 38 के बीच में जब आप पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह के जन्म की घोषणा की घटना लिखी है। वहां पर मरियम सो नहीं रही थी, मरियम को कोई सपना नहीं आया था, मरियम को दर्शन देने के लिए खुदा नहीं आया था, बल्कि मरियम को दर्शन देने के लिए एक स्वर्गदूत आया था, ये संदेशा लेकर कि तुम एक कुंवारी हो और तुम्हारे द्वारा संसार का उद्धार करता जन्मेगा। तो मरियम को ऐसे उपासना करके, तपस्या करके उनके सामने कोई भगवान प्रकट होकर उनके उपासना के वजह से उनके पेट में बच्चा नहीं दे दिया। और जो बद्धी बात इन्होंने कही कि तुम ईसा मसीह को जो है उपासना करते रहते हो, उनकी पूजा करते रहते हो, अगर तुम्हारे अंदर उनकी करुणा हो जाए तो मरियम के पास तो बच्चादानी था, तुम्हारे अंदर वो कहाँ से बच्चा आएगा? वैसे बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम में कई बार परमेश्वर लोगों को दिखाई दिए, दर्शन दिए, सपने में आए। कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हुआ, अब्राहम प्रेग्नेंट नहीं हुआ, याकूब प्रेग्नेंट नहीं हुआ। अब इनको लगता है कि इनके धर्म ग्रंथ में अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो बाकी धर्म ग्रंथ में भी ऐसा कोई स्टोरी होगा। तो ये झूठ का खुलासा बाइबल की किताब को पढ़ते ही आपको सामने पता चल जाता है। लेकिन क्या इन्होंने कहा कि भगवान उपस्थित हुए और उनको बच्चा दे दिया? वेट करिए, ये कहानी बाइबल में नहीं है, लेकिन ज़रूर उनके धर्म में है। इन्होंने अपने वीडियो में एक व्यक्ति के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के पिता कौन है? वासुदेवा। अब वासुदेवा की जो बहन है
कुंती देवी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, क्योंकि कुंती देवी के सामने भगवान प्रकट हुए और उनको उन्होंने बच्चा दे दिया। ये कहानी को आप सुनने से पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप चला रहा हूं, आप देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आपको ये कहानी समझाता हूं, जहां पर एक भगवान सामने आता है, जबरदस्ती एक को बच्चा देकर चले जाता है। कुंती भोज से अनुमति लेकर कुंती मथुरा चली जाती है। मथुरा में धात्री सिद्धर्मा कुंती के जीवन की व्यग्रता के बारे में जानकर कहती है कि वो दुर्वासा से देवाहुति मंत्र वापस लेने का निवेदन करेगी। रात्रि में सूर्यदेव कुंती के आवाहन पर उसके कक्ष में प्रकट होकर उससे कहते हैं कि मैं आपकी कामना पूर्ण करने के लिए उपस्थित हूँ। कुंती सूर्यदेव से कहती है कि वो अविवाहित है और उसने मात्र जिज्ञासा से उनका आवाहन किया है। कुंती से सूर्यदेव कहते हैं कि माता बनना ही नारी जीवन की पूर्णता है। अब आगे। आओ कुंती, आओ, मेरे पास आओ। सौंदर्य मई, तुम्हारा पुत्र धर्मा की होगा। वो रूप, तेज, ओज और बल में हमारी ही भांति होगा। मैं अपनी माता अदिति से प्राप्त कवच और कुंडल तुम्हारे पुत्र को प्रदान करूंगा। कुंती, तुम्हारा पति सूर्य तुम में गर्भस्थ हो चुका है। तो ये धर्म हो सकता है क्या? ये सार्वभौम है क्या? ये सार्वकालिक हो सकता है? ये जो कहानी देखी ये कोई मनगढ़ंत कहानी है या नहीं है उसके बारे में बातचीत बाद में करेंगे, लेकिन क्या ये इनके धर्म ग्रंथ में है? तो उसका जवाब है हाँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप खुद ये स्टोरी को पढ़ लीजिए। आपने महाभारत को सुना होगा, महाभारत में आपने कुंती के नाम को सुना होगा, पांडवों के नाम को सुना होगा। ये जो पांडवों की माँ है कुंती और उनका एक और बेटा था कर्ण, जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है महाभारत में। अब ये स्टोरी शुरू होती है कर्ण के जन्म से। अगर आप ध्यान से उस वीडियो को देखे रहेंगे, वहाँ पर एक ऐसा घटना होता है जो एक्सप्लेन करने के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। दुर्वासा नाम के एक साधु थे, उन्होंने एक जवान लड़की कुंती को एक वरदान दिया। उसका लंबा स्टोरी है, आप खुद पढ़ लेना। वरदान में उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक सीक्रेट मंत्र सिखाऊंगा और ये सीक्रेट मंत्र का जब जाप तुम करोगी और कोई भी देवता से तुम कुछ भी मांगोगी, तुम्हें वो वरदान प्राप्त हो जाएगा। जब ये छोटी सी जवान लड़की कुंती देवी ने ये बात को सुना, उनको भरोसा नहीं हुआ, तो वो एक दिन क्या करती है, उस मंत्र को टेस्ट करने के लिए वो चमकते हुए सूर्य को देखती है और मन में सोचती है कि सूर्य देव के जैसा अगर मुझे बच्चा होगा तो कितना अच्छा होगा। और टेस्ट करने के लिए, ध्यान से सुनिए, टेस्ट करने के लिए कुंती ने वो मंत्र का जाप किया और वो मंत्र का जाप सुनकर सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो गए। और सूर्यदेव प्रकट होकर उन्होंने पूछा, मैं आपके लिए क्या करूं? तुमने मंत्र जाप कर मुझे बुला लिया। तब कुंती देवी डर गई और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सॉरी, मैंने गलती से ये मंत्र का जाप किया, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन सूर्यदेव सुनने को रेडी नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुमने मंत्र जाप किया है, मैं आया हूँ तो उसका प्रतिफल तुम्हें देकर ही जाऊँगा, तुम्हें मैं बच्चा दूंगा। कुंती डर कर कहती है कि नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई है, मेरा इज्जत क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा। तो तुरंत वहाँ पर वो सूर्यदेव कहते हैं कि नहीं, तुमने बुलाया है, मैं वापस नहीं जा सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए मैं तुमको बच्चा दूंगा। अब यहाँ पर कुंती देवी फिर से कह रही है कि प्लीज़ आप चले जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हुई है। लेकिन इनके बातों को न सुनते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वापस से वर्जिन बना दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बच्चा देकर जाऊँगा। मना करने पर उन्हें धमकी भी मिली कि मैं तुम्हें श्राप दूंगा, तुम्हारे पिता को श्राप दूंगा, उस ब्राह्मण को श्राप दूंगा। अब इतने सारे श्राप का धमकी लेकर कुंती डर गई और वो तैयार हो गई कि ठीक है गुरु, आप, ठीक है देव, आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए। और आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, सूर्य देव के द्वारा जबरदस्ती दिया गया हुआ बेटा कर्ण है। अब चलिए 1 मिनट के लिए हम मरियम के स्टोरी के साथ इसको कंपेयर करते हैं। मरियम के दर्शन में स्वर्गदूत आकर संदेशा सुनाता है। यहाँ पर
कुंती देवी के सामने सूर्य देव अचानक से प्रकट हो जाते हैं जब वो टेस्ट कर रही थी। मरियम को सुनाया कि तुम्हें एक बच्चा होगा, कुंती को सुनाया तुम्हें एक बच्चा होगा। मरियम ने सवाल पूछा, मैं तो जवान लड़की हूँ, कुंवारी हूँ। जब उनको पता चला कि वो परमेश्वर ने उनको चुना है, उनके द्वारा उद्धारकर्ता जन्मेगा, मरियम ने रिजेक्ट नहीं किया। मरियम डरने नहीं लगी। मरियम ने ये नहीं बोला स्वर्गदूत को चले जाओ, मेरे साथ क्या होगा। स्वर्गदूत ने धमकी नहीं दिया। स्वर्गदूत के बातों को सुनकर मरियम खुश होकर वो बातों को बताने चली गई, सेलिब्रेट करने लगी कि यहाँ पर कुंती के जीवन में हम क्या देख रहे हैं। उन्होंने रिजेक्ट किया, उनके साथ ज़बरदस्ती करके उन्हें एक बच्चा दिया। क्या गौतम खट्टर लोगों को हिम्मत है ये सारी कहानियों को उसी अंदाज में, जिस मजाकिया अंदाज में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बात करें, उसी मजाकिया अंदाज में इसको बात करें। मैं यहाँ पर किसी भी मजाकिया अंदाजा से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके सामने उनके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है उसको लाकर पेश कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ क्या ये सही है, क्या ये स्टोरी को लेकर आप क्रिश्चियनिटी को मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि गौतम खट्टर के जो फॉलोअर हैं वो इतने अंधभक्त हैं या फिर अपने धर्म को लेकर इतने जागरूक हैं कि वो उस वीडियो को वायरल करते हैं। लेकिन हमारे क्रिश्चियन जवान खाली वीडियो को देखकर लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। मैं वापस से कह रहा हूँ, मैं लाइक और कमेंट के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये सब करने से यूट्यूब चैनल का एल्गोरिदम स्ट्रांग होता है और वीडियो वायरल होता है, और जब ऐसे वीडियो वायरल होंगे तो दूसरा व्यक्ति इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए 10 बार सोचेगा, क्योंकि टॉप सर्च में जीए का वीडियो जवाब के रूप में आ जाएगा। इस वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालिए, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। और इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसका पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको खुद पढ़िए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि रील्स के जवाब में एक और वीडियो आ सकता है। वीडियो के रिस्पॉन्स के ऊपर, आपकी प्रतिक्रिया के ऊपर मैं अगला वीडियो बना सकता हूं। मिलेंगे, प्रभु की मर्जी होगी तो अगले रील के जवाब में। गॉड ब्लेस यू।